चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन से हुई खास बातचीत। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेस्ट चंपारण। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से सफीर अहमद की रिपोर्ट। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के ये मैयाटार प्रखंड क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ अभी, और ये मरजदवा परसा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र में है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भविष्य के केंद्र नजर आती है, और विषय ये चर्चा का विषय बना हुआ है लोगों के बीच में। ये चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो खुला हुआ है, ये एक कॉलेज का नाम तो है ही, लेकिन उसको एक लोगों के दिल में ये हो गया है कि भविष्य का केंद्र हो गया है। इसको नाम तो है ये है, बट भविष्य के केंद्र हम भी आज मान रहे हैं, और कुछ दिन से भी लोगों की चर्चा है। तो आज हम सर से बात करेंगे, यहाँ के चेयरमैन जो है सलाउद्दीन साहब हैं, इनसे हम बात करके ज़्यादा जानकारी लेंगे सर से कि यहाँ क्या क्या सुविधा है, कौन सा स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। गरीब बच्चे के लिए तो खासकर भविष्य के केंद्र है, अमीर बच्चे तो कहीं ले सकते हैं, लेकिन खासकर गरीब बच्चे के लिए है। तो सर से बात करेंगे और सर से ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो सर के पास ये क्या क्या सुविधा है, कौन से बच्चे आ सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू, आपका भी स्वागत है हमारे कैंपस में। जी सर, आपके कॉलेज जो है ये विषय का, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कॉलेज आपका नाम से खुला हुआ है, एक और दिख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, आप तो गए तो नहीं है, लेकिन भैरवगंज में शायद इसी नाम से कॉलेज खुला हुआ है। तो इस कॉलेज में आज हम आए हैं मरजदवा परसा मैयाटार प्रखंड क्षेत्र के आपके गाँव में, और ये रूरल क्षेत्र के कॉलेज है, आप भविष्य का केंद्र कहा जाए इसे। तो इसमें क्या क्या सुविधा है, सब बच्चों को क्या क्या मिलेगा, आप जरा बताइए। जी, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चे को जिसको सिविल डिप्लोमा करना है, मैकेनिकल का करना है, रिन्यूएबल एनर्जी करना है, इलेक्ट्रिकल से करना है, एआई से करना है, सिविल से, कंप्यूटर साइंस, इस तरह की हमारे पास ब्रांचेज है। लगभग 750 सीट्स है मेरे पॉलिटेक्निक में। इसमें कोई भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो मैट्रिक पास है। वो बच्चे का निःशुल्क एडमिशन होता है, किसी तरह की कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे 3 इयर्स ड्यूरेशन में बच्चे का रहना, खाना पीना सब मुफ्त में ये चीजें होती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास नर्सिंग कॉलेज है, एएनएम का, जीएनएम का है। हमारे पास जनरल कोर्सेज है, बीए, बीएससी, बीकॉम की है, वोकेशनल की बीबीए, बीसीए की होती है, आईटीआई है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर की है। पारा मेडिकल में कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो डीएमएलटी कर सकता है, ओटी असिस्टेंट कर सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन कर सकता है, ड्रेसर जो होता है ड्रेसिंग करने की जिसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी कोर्स कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज अभी जहाँ पे हम लोग स्थित है यहाँ पे है। ये आपको 14 एकड़ का कैंपस है ये। अच्छा। इसके अतिरिक्त हमारी एक और कैंपस है इस पश्चिमी चंपारण जिला में, और वो है भैरवगंज गांव में। भैरवगंज स्टेशन से 1 किलोमीटर है वो भैरवगंज गांव। उस गांव में स्थित है, 6 एकड़ का कैंपस है। वहां मेरे पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, बीए, बीएससी, बीकॉम की 24 सब्जेक्ट की पढ़ाई उसमें होती है। ये दोनों कैंपस यहाँ से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। ये दोनों में सेम बच्चे को प्रोसीजर होता है, सेम फैसिलिटी है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट आके हमारे यहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है। मेरिट लिस्ट निकलती है हमारे यहाँ, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चे की एडमिशन होती है। जो निःशुल्क होने वाला है उसमें निःशुल्क होता है, और जिसमें गवर्नमेंट की जो फी स्ट्रक्चर है, जैसे 2000 रुपया अगर किसी कोर्स की फीस है तो 2000 रुपया लगती है। एग्जामिनेशन फी का अगर 400 रुपया है तो 400 रुपया लगता है। इसके अतिरिक्त कोई बच्चे गरीब है, अगर जैसे आपने अभी पूछ रहे थे, तो उसके अनुसार अगर कोई बच्चे गरीब है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं लगता है। वो बच्चे आए यहाँ पे फॉर्म भरें, गरीबी रेखा के नीचे वाला, हम लोग वेरीफाई करते हैं, और उन बच्चे को हम लोग, सैकड़ों बच्चे हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं। हमारे जन्मदिन के अवसर पे या किसी अवसर पे हम लोग 10 ही बच्चे के अनाउंस करते हैं, लेकिन 100 बच्चे के हम लोग एडमिशन ले लेते हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन करना, बीए, बीएससी, बीकॉम करना, फ्री में पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। 4 साल की ड्यूरेशन की कोर्स होती है, वो 4 साल उनकी पढ़ाई लिखाई सारी कोर्स जो भी फी लगता है वो पैसा उनको नहीं देना पड़ता। कॉलेज मैनेजमेंट वो पैसा देता है और फ्री में उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सर, ये आपके कॉलेज में, आपके भविष्य केंद्र में हर तरह की सुविधा है, हर कोर्स कराई जा रही हैं। सर, ये रूरल क्षेत्र में, ये देहात साइड में आपने ये कैसा सोच लिया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने ला दिया और बच्चे का ये भविष्य केंद्र बनवा दिया? ये इसीलिए मैं यहाँ पे आया था क्योंकि ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र है। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कोई भी कॉलेज नहीं थी, कोई महाविद्यालय यहाँ पे स्थित नहीं था। मैंने 2021 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, आज नियर अबाउट 4 ईयर हो गया ये। और ये बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो डेली कमाते हैं खाते हैं, उनके बच्चे
वो बच्चे को बेतिया जाना पड़ता था यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बीए करने के लिए। तो एक गरीब घर का बच्चा, लड़कियों स्पेशली के लिए बहुत स्थिति खराब थी कि वो नहीं जा पाते थे। एक तो जाने में खर्च लगता है, यहाँ से बेतिया 40 किलोमीटर, आने जाने का पैसा लगता है। दूसरा दिन किसी दिन गए तो उस दिन वहाँ पे काउंटर बंद हुआ, कॉलेज बंद हो गया, या जो स्टाफ से काम है रिगार्डिंग वो स्टाफ नहीं आया उस दिन, तो वो प्रॉब्लम आती थी। पैसे के कारण से, पैसे की किल्लत के कारण से वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वंचित रह जाते थे। मैं उन चीजों को रोका है कि ये क्षेत्र में बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको अब 40 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके घर के पास ही कॉलेज है, आके अपनी एडमिशन ले। और हमारे यहाँ लगभग 4500 बच्चे सिर्फ डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें से मैक्सिमम 2000 के नियर अबाउट हमारे सिर्फ डिग्री कॉलेज में लड़कियां पढ़ती है। उसके पीछे मैंने यही एनालिसिस किया कि जो लड़कियां आज हमारे यहाँ पढ़ रही है वो नहीं पढ़ती, वो अगर बेतिया उनको जाना पड़ता, नरकटियागंज जाना पड़ता, रक्सौल जाना पड़ता, जब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती तो वो गरीब घर के बच्चे बीए नहीं कर पाते, वो इंटर तक ही पढ़ाई करके और स्थित हो जाते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ वो लड़कियां पढ़ रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये कॉलेज उनके क्षेत्र में है जिसमें कोई शुल्क उनको नहीं लगता है। वो घर के पास ही जाके अपना गए और पढ़ाई कर लिए। गार्जियन भी आश्वस्त हैं कि भाई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बच्चे को कंप्यूटर की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई, लैब वगैरह, लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटी मिल रही है और बहुत अच्छे भाव से पढ़ाई कर रही है। मैं उनके लिए जॉब जैसे उनका कंप्लीट होता है, जॉब वगैरह के लिए भी मैंने उनके ये किया हुआ है कंपनी से टाई अप कि जो अगर इच्छुक है और जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। सर, आप तो ये पहले आपने चंपारण, पश्चिम चंपारण में डिग्रिया कॉलेज थी, लेकिन आपने यहाँ तो टेक्नोलॉजी और कई तरह का कोर्स ला दिए। हाँ जी, ये जनरल तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज था ही नहीं, इसके मेडिकल कॉलेज भी है। पैरामेडिकल कॉलेज चंपारण का पहला कॉलेज है, पूरे चंपारण में कोई पैरामेडिकल कॉलेज नहीं था। यहाँ पर एसएम पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ। टेक्निकल की बात करें तो पॉलिटेक्निक ये जिला में नहीं था, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे स्थापित किया गया। नर्सिंग कोई कॉलेज यहाँ पे नहीं था, फर्स्ट टाइम नर्सिंग लाया गया। अब तो और भी कॉलेजेस खुल रही है दूसरे जगह पे, लेकिन ये क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिला में पश्चिमी चंपारण में पैरामेडिकल नहीं था, नर्सिंग नहीं था, पॉलिटेक्निक नहीं था। फर्स्ट टाइम ये कॉलेजेस को स्थापित हम लोग के द्वारा किया गया है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। बच्चे अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं और आने वाला समय में इतिहास जब लिखा जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में तो ये चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी नाम उसमें बिल्कुल होगा। सर, एक चीज और लास्ट सवाल आपसे कि यहाँ पे हॉस्टल की जो सुविधा है, कौन कौन से कोर्स, कौन से डिग्री करने वाले बच्चे यहाँ रह सकते हैं? जनरली तो नहीं रह सकते? नहीं, जनरल कोई भी बच्चे हो जो हमारे यहाँ एडमिशन लिए हो, चाहे वो पैरामेडिकल में हो, नर्सिंग के बच्चे हो, पॉलिटेक्निक के बच्चे हो या जनरल बीए बीएससी करने वाले बच्चे भी हमारे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। 100+ बच्चे रह सकते हैं हमारे यहाँ। आज के डेट में रह रहे हैं बच्चे, लड़कियां हो या लड़का, दोनों बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं। कुछ फैकल्टी भी लोग रहते हैं जो टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे को देख रेख करने के लिए रहते हैं। कोई भी बच्चा अगर रहना चाहे रह सकता है। पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, मैट्रिक करके हमारे यहाँ झोला उठा के आए और टोटल चीज है, रहना खाना पीना, मैं बार बार इस चीजों को दोहरा रहा हूँ कि ये सभी चीजें कंप्लीटली फ्री है, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता है पॉलिटेक्निक के बच्चे को। वो हमारे यहाँ रह के पढ़ाई लिखाई 24 घंटा कर सकते हैं। हॉस्टल सभी के लिए है और हॉस्टल का कोई भी शुल्क किसी भी कोर्स के लिए नहीं लगता है उनको। तो इतना सर ने बताया कि हॉस्टल में किसी तरह के आपने एडमिशन कर रहे हैं तो हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क है। तो इस तरह के कॉलेजें मेरे ख्याल से 100 में 5% अगर हो तो ठीक है, और नहीं तो वो भी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का कॉलेज मिलना मुश्किल है और सर के पास इतना कोर्स और इतना डिग्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी डिग्री भी है यहाँ। तो यहाँ एक बार सर को मौका दें, एक ये भविष्य के केंद्र पे ये भविष्य अपना बनाए। और खास करके ये अमीर फैमिली और मिडिल फैमिली के लोग तो कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब फैमिली के लोग हर जगह नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन गरीबों के लिए ये सर ने ये संस्थान खोला है, कॉलेज बनाया है और गरीब के लिए यहाँ हर तरह का सुविधा है, निःशुल्क पढ़ाई भी होती है। जो गरीब अगर बच्चे हैं तो उनके लिए इसलिए यहाँ रखा गया कि बिना वेरीफाइड के हो नहीं सकता, लेकिन गरीब लोग जो आएंगे, गरीब के बच्चे यहाँ नामांकन करवाते हैं तो उनका पूरी तरह से वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद उनको निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। तो इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सफीर अहमद, न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज।